जय श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। व्रत करना किस दिन श्रेष्ठ होगा, हरिवासर का समय क्या है, पूजा, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी, नियम इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस व्रत को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी माता का जन्म इस दिन से हुआ था, ऐसी मान्यता है। एकादशी माता का जन्म होने के कारण इस दिन का नाम उत्पन्ना एकादशी के स्वरूप में कहा जाता है। इस दिन से अगर आप एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो स्वर्ण के समान इसे कहा गया है। बहुत सुंदर यह बात है। तो आप सभी एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से जरूर से शुरू करें। इस दिन आप सभी आवश्यक रूप से ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन की शुरुआत ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए करें। एक बूंद गंगा जल अपने जहाँ नहाने के पानी में मिलाएं। इससे पहले एक दिन आप सभी पूर्ण रूप से दसवीं थे ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। उसमें आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर सात्विक भोजन को ग्रहण करें, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए, मन और मस्तिष्क को प्रभु भक्ति में अग्रसर करते हुए दिन की शुरुआत करें। श्रीहरि विष्णु को शंख में दूध भरकर एक तुलसी पत्र डालकर उसमें आवश्यक रूप से स्नान कराएं। तत्पश्चात अखंड दीप लगाएं। एकादशी व्रत का संकल्प ले, एकादशी व्रत की कथा सुने। साथ के साथ आवश्यक रूप से पूरे दिन भर में प्रभु स्मरण करें। सुंदर भाव से श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करें और व्रत को करते हुए, पूजन करते हुए संपूर्ण नियमों का पालन करें। पूरे दिन भर में प्रभु स्मरण करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से दिन भर में विशेष तौर पर जो एकादशी व्रत के नियम कहे गए हैं उनके अंतर्गत अपनी दिनचर्या पूर्ण रूप से निकालें। रात्रि के समय आप सभी शाम के समय प्रभु के सामने ध्यान, भजन, मंत्र जाप इत्यादि करें। खूब दीपदान करें, प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करें। दिन में आप एक बार चाय, पानी इत्यादि फलाहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ के साथ आप सभी दूसरे दिन अपने व्रत का पारण करें, जो सही समय आपको बतलाया जाएगा। आप जानते हैं इस महीने कब है एकादशी व्रत। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 से और साथ ही एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 दिसंबर 2023 को 6:31 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि में ही हिंदू धर्म में जो गृहस्थ जन होते हैं उनके लिए नियम कहे गए हैं। ऐसे में आप सभी 8 दिसंबर के दिन ही व्रत करें, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब एकादशी का व्रत आप 8 दिसंबर को करेंगे तो व्रत तोड़ने का समय क्या रहेगा, अर्थात पारण करने का, व्रत खोलने का समय क्या रहेगा। तो यह हरिवासर के समय के आधार पर किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हरिवासर में कभी भी अपने व्रत को, जो कि द्वादशी और कुछ ऐसे नियम जो हरिवासर को बनाते हैं, यह समय सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस समय अगर अपने व्रत को खोला जाता है तो यह राक्षसी शक्तियों को, आसुरी शक्तियों को बढ़ावा देता है। तो आप सभी को हरिवासर समाप्त होने के बाद अपने व्रत को खोलना चाहिए। 12:41 के आसपास हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपना व्रत खोलें। 1:16 से 3:20 के आसपास व्रत खोलना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो इस तरह से यह नियम थे, इनके तहत व्रत करते हैं तो श्रेष्ठ है। अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप सभी इतने लंबे समय तक एकादशी का व्रत कर पाएँ, दोपहरी में 1:16 बाद आप अपने व्रत को नहीं तोड़ना चाहते हैं, पहले ही तोड़ लेना चाहते हैं, तो आप सुबह सूर्य उदय होने के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्ण रूप से नियमों के साथ अपना व्रत करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो इस समय आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस तरह से अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हुए एकादशी का व्रत संपूर्ण करें। एकादशी व्रत सर्वोत्तम व्रतों में माना जाता है। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है जीवन में सब सुख प्राप्त कर लेता है। एकादशी का व्रत अपने आप में अद्भुत होता है, विशेष होता है। पितरों का भी तारण करता है, रोग दोष संकट से भी निवारण करते हुए श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। एकादशी का व्रत एक बार जरूर से जीवन में शुरू करते हुए पूर्ण करना चाहिए। आप सभी श्री कृष्ण तत्व, प्रभु तत्व अपने जीवन में घुलता हुआ पाएंगे। एकादशी व्रत में विशेष तौर पर द्वादशी, दशमी और एकादशी, दशमी और जो द्वादशी है, उन सभी नियमों के आधार
आधार पर एकादशी व्रत किया जाता है। पंचांग में यही पूर्ण रूप से लिखित है जो मैंने आपको बताया। तो इस नियम के तहत आप एकादशी व्रत करें, सुंदर भाव से श्री हरि विष्णु को जो है श्रृंगारित करें, सुंदर भाव से उनसे संबंधित कोई सरल से ग्रंथ का पाठ करने का प्रयत्न करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, माँ तुलसी को विशेष रूप से पूजन आराधना में अपना समय व्यतीत करें। तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, नहीं तुलसी माँ की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। एक दिन पूर्व ही आप सभी तुलसी माँ में जो है पूर्ण रूप से जलाभिषेक इत्यादि करें और तुलसी माँ की पत्तियां तोड़ ले। श्री हरि विष्णु को कोई भी भोग आप समर्पित कर रहे हैं तो उसमें तुलसी दल जरूर से रखना है। भले ही आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि श्री हरि विष्णु किसी भी स्वरूप में बिना तुलसी माँ के भोग स्वीकार नहीं करते। तो इन नियमों के साथ आप सभी विशेष पूजा आराधना करें, जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राधे।